उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, चारों तरफ घना जंगल और गहरा अंधेरा। एक हाथ में दिया और दूसरे हाथ में एक छोटी सी मटकी, जिसके अंदर मांस के कुछ टुकड़े रखे थे। एक काली रंगत वाली लड़की आगे कदम बढ़ा रही थी। भगवान, गुफा का रास्ता तो रात में और भी लंबा महसूस हो रहा है। उसने फिर से अपना मुंह पर चुप्पी साध ली और आगे कदम बढ़ाती रही। तभी भेड़िए के रोने की और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ उसे डरा रही थी। वह तेज कदमों से बढ़ती रही। गुफा में पहुंची। अंदर जाने पर दिए की हल्की सी रोशनी में गुफा में थोड़ा उजाला हुआ। उसके सामने एक टीला नजर आया और एक अजीब से दिल दहला देने वाली सांसों की आवाज़ आ रही थी। उसने दिया और वह मटकी टीले पर रखी और फिर खुद भी अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। उसने रूपरेखा का जाप शुरू किया। अब वो सांसों की आवाज़ और तेज होने लगी, जिससे उसे पता चल गया कि कोई उसके करीब आ रहा है, लेकिन अभी भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। गुफा की एक दीवार के पीछे से एक भयानक चुड़ैल, इसका चेहरा पूरी तरह से जला कटा नजर आ रहा था। आंखें अंगारों जैसी लाल थी, नाखून बहुत ही लंबे थे। वो भी उस लड़की के सामने आकर बैठ गई और उस मटकी से मांस निकाल कर खाने लगी। उस लड़की को उसके मुंह के चलने के जबड़े की आवाज़ आई, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके आंखें नहीं खोल रही थी। उस चुड़ैल ने सारा मांस खाया और फिर उस लड़की के चेहरे को गौर से देखने लगी। उसने सीधे से लड़की के चेहरे पर हाथ फेरना शुरू किया। उसने खुरदुरा हाथ और नुकीले नाखूनों से उस लड़की के चेहरे पर खरोंच आने लगी और खून भी निकलने लगा। अब उस लड़की के दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें खोल दी और उस चुड़ैल का हाथ अपने चेहरे से हटा दिया। चुड़ैल का चेहरा देखकर लड़की की चीख निकल गई तो चुड़ैल को गुस्सा आ गया। चुड़ैल ने उस लड़की को धक्का दिया, फिर उसके ऊपर आकर उस लड़की का सीना चीर डाला और उसका दिल निकालकर बहुत जोर से दहाड़ी। इसके 2 महीने बाद एक कार धीमी गति से सड़क से गुजर रही थी। उसमें बैठा राजवीर ड्राइवर कह रहा था उसके बारे में। श्वेता पीछे उनका बेटा राहुल और राजवीर की बहन कीर्ति बैठी हुई थी। क्या हुआ श्वेता, तुम्हारा मूड अभी तक खराब क्यों हो रहा है? और नहीं तो कब बांग्ला करूं। शहर छोड़कर गांव रहने जा रहे हैं आप पापा, और वह भी एक ऐसे गांव में जहां हम जैसी फैमिली तो रह नहीं सकती। बुआ आप क्या कहती हैं? मैं क्या कहूँ, गाँव हो या शहर, मुझे तो मुँह छिपा कर ही रहना पड़ेगा ना कीर्ति। तुम फिक्र मत करो, इंडिया में तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो पाई तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अमेरिका लेकर जाऊंगा। बड़े आए अमेरिका ले जाने वाले। हम इस गांव में क्यों जा रहे हैं? शहर से कुछ लड़कियां गायब हुई है और उनकी कार उस गांव के जंगली रास्ते पर पाई गई है और उस गांव से लड़कियां गायब होती रहती हैं। इसीलिए कमिश्नर साहब ने मुझसे कहा कि वहां जाकर मैं कुछ दिन रहूं और इस केस को इन्वेस्टिगेट करूं। एक घने जंगली रास्ते को पार करने के बाद उनकी कार बैरम गांव में प्रवेश कर गई और कुछ देर चलने पर एक बड़ी सी कोठी के बाहर उनका एक अधखड़ा आदमी दिखाई दिया। आइए साहब, मैं प्रकाश चंद्र, सरपंच जी ने मुझे अपने स्वागत के लिए भेजा है। जी, यही वह हवेली है जहां आपको रहना है। वह सभी कार से उतरे। घर तो काफ़ी अच्छा है, बस कोई दोस्त होता तो और अच्छा लगता। वह सभी कोठी के अंदर चले गए। राहुल और कीर्ति एक कमरे में ठहर गए और श्वेता और राजवीर दूसरे कमरे में। यह घर तो बहुत ही अच्छा है ना? श्वेता को अभी भी गुस्सैल नज़रों से देख रही थी। तभी उसके मोबाइल पर कमिश्नर साहब का कॉल आया। राजवीर, कुछ पता लगा या नहीं? अरे सर, अभी तो हम गांव पहुंचे हैं, अभी से कैसे पता चलेगा? और घर रहने लायक तो है ना? हाँ है तो सही, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दूंगा। जय हिंद। जय। राजवीर ने रख दिया और फिर घर से निकल गया। प्रकाश, मेरे साथ आओ। जी साहब। प्रकाश राजवीर
के साथ गांव के बसे इलाकों की तरफ चल दिया। अपने कमरे में खिड़की पर खड़ी कीर्ति उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। राजवीर प्रकाश के साथ एक चौक नुमा जगह पर पहुंच गया। कुछ गांव के लोग आग के सामने इधर उधर की बातें कर रहे। रामनाथ या दरोगा बाबू हैं सर, यहाँ यह तहकीकात करने आए हैं। इनके शहर से भी कुछ लड़कियां गायब हुई हैं, लेकिन यहाँ आकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। वह दरोगा बाबू, अब सभी लड़कियां गायब हुई हैं। वह तो अपनी मर्जी से मौत के मुंह में गई हैं। मौत के मुंह में क्या मतलब? हमारे इस गांव में घने जंगल के अंदर एक गुफा है। उस गुफा के अंदर से रात के समय किसी औरत की रोने की, चिल्लाने की और सांसें लेने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लड़की की नहीं, वो एक चुड़ैल की आवाज़ है। चुड़ैल की आवाज़ क्या आपने उस गुफा के अंदर जाकर देखा है? उस गुफा में गहरा अंधेरा है। अंदर जाने की तो किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन लड़कियां वहां हिम्मत करके चली जाती हैं और फिर कभी वापस नहीं आ पाती। जब वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं है तो लड़कियां वहां कैसे जा सकती हैं और क्यों? उस गुफा के बाहर उसकी दीवार पर कुछ लिखा है। क्या लिखा है बताइए? अरे क्या लिखा है यह? जब आप वहां जाएंगे तो खुद ही पढ़ लीजिएगा। राजवीर को गांव के लोगों की बात बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन उसके मन में उस गुफा को लेकर अब कुछ सवाल उठ रहे थे और वह पता करने के लिए उसने अगले दिन जाना ठीक समझा। दोपहर के समय जब राजवीर घर से निकल रहा था तो श्वेता ने उससे कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप तो इन्वेस्टिगेशन के बहाने घूम लेंगे, लेकिन हमारा क्या होगा ये तो सोचिए। अच्छा तो तुम लोग भी आ जाओ, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। अब श्वेता, राहुल और कीर्ति भी राजवीर के साथ कार में बैठे और फिर गांव की हर छोटी बड़ी जगहों से होते हुए राजवीर ने गाड़ी जंगल की तरफ ले ली। राजवीर, यह आप जंगल में किस जगह जा रहे हैं? गांव वालों का कहना है कि जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं वो उस गुफा के अंदर जाने के बाद हुई हैं। वही देखने जा रहा हूँ। वो लोग गुफा के पास पहुँचे। राजवीर ने गन निकाल कर हाथ में पकड़ी और बाहर निकाला। तुम लोग कार में ही रहना, ओके? गुफा के अंदर कोई जानवर भी हो सकता है और गुफा की दीवार के पास जाकर उसे कुछ लिखा हुआ नजर आया। अरे मम्मी, उस दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। नहिया सुनकर जब कीर्ति ने भी कार की खिड़की से गुफा की दीवार पर देखा, राजवीर और कीर्ति दोनों ही अब उस दीवार पर लिखी हुई पंक्तियां पढ़ने लगे। इस गुफा के अंदर रूपरेखा नाम की चुड़ैल रहती है। वह सिर्फ रात के समय ही देखी जा सकती है। वह एक श्राप के चलते इस गुफा के अंदर कैद है। अगर कोई लड़की बदसूरत हो और खूबसूरती पाना चाहती हो तो उसे रात के समय अपने एक हाथ में दिया और दूसरे हाथ में एक मटकी में थोड़ा सा मांस लेकर गुफा के अंदर जाना है। गुफा के अंदर जाने के बाद उसे एक टीला दिखाई देगा। उसे वह मटकी और दिया टीले पर रखकर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाना है और फिर रूपरेखा का आवाहन करना है। रूपरेखा आकर पहले उस मांस को ग्रहण करेगी और फिर उस लड़की के चेहरे की खूबसूरती का इलाज करेगी। चाहे कुछ भी महसूस हो या कुछ भी सुनाई दे, उस लड़की को अपनी आंखें नहीं खोलनी है। सुबह होने से पहले रूपरेखा चुड़ैल वहां उस लड़की का चेहरा खूबसूरत बना देगी। लड़की लेकिन अगर उसने किसी भी वजह से इलाज होने से पहले अपनी आंखें खोलकर रूपरेखा का चेहरा देख लिया तो रूपरेखा उसका दिल निकाल कर खा जाएगी। या तो कोई मनगढ़ंत बात है, लेकिन गुफा के अंदर जाकर भी देख लेते हैं। राजवीर गुफा के अंदर गया तो उसे वही टीला नजर आया और कुछ मानव कंकाल की हड्डियां। यह तो कोई भी नहीं है, न रूप न रेखा। राजवीर चेहरे पर मुस्कुरान लिए हुए बाहर निकला और फिर कार में बैठकर वहां से वापस हो लिया। मेरे हिसाब से यह काम किसी लुटेरे गैंग का है। दीवार पर यह बातें भी उन्होंने ही लिखी हैं। चुड़ैल का डर फैलाकर वह लोग बस लूट मार और खून जैसी वारदात तो अंजाम दे रहे हैं। राजवीर को पूरा यकीन था कि यह सब चोर लुटेरों का प्लान है, लेकिन
पीछे बैठी हुई कीर्ति के मन में कुछ और ही चल रहा। रात को तकरीबन 10 बजे वह अपने एक हाथ में दिया और दूसरे हाथ में चिकन से भरे हुए मटके लेकर निकली। वह हिम्मत करके आगे कदम बढ़ा रही थी। रात के सन्नाटे में अभी जंगली जानवर की आवाज़ें आती हैं, कुछ तो कभी कुछ और भयानक आहट। लेकिन उसने अपने कदमों को गुफा के पास जाकर ही रोका। मुझे यह करना ही होगा, वरना जिंदगी भर बदसूरत बनी रहूंगी। ऐसा कहते हुए वह गुफा के अंदर चली गई। उसने टीले पर दिया और मांस की मटकी रखी। उसके बाद आंखें बंद करके योग मुद्रा में बैठ गई और रूपरेखा का जाप करने लगी। सांसों की खौफनाक आवाज़ सुनने के बाद भी उसने आंखें नहीं खोली। चुड़ैल सामने आई और मटकी में रखे मांस को चबा चबा कर खाने लगी। उसके बाद वह कीर्ति के करीब आई। उसके चेहरे का जो हिस्सा जला हुआ था, उस हिस्से पर वह अपने नाखून से निशान बनाने लगी। कीर्ति के चेहरे पर जलन हो रही थी, तब भी उसने आंखें नहीं खोली। उसके बाद रूपरेखा चुड़ैल ने उसके चेहरे पर फूंक मारी। चारों तरफ एक अजीब सा धुआं छा गया और कीर्ति के कानों में वह चुड़ैल के हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। बरसों बाद आखिर वो हो ही गया जिसका मुझे इंतजार था। सुबह होने पर जब राहुल की आंख खुली और उसने अपने पास लेटे हुए अपने बुआ का चेहरा देखा तो उसने शोर मचा दिया। कीर्ति बुआ, आप तो बस खूबसूरत हो गई। सुबह शोर सुनकर राजीव और श्वेता भी जाग उठे और भागकर कमरे में पहुंचे। सामने कीर्ति का खूबसूरत खिला हुआ चेहरा देखकर उसके भी होश उड़ गए। मेरी बहन, कितनी प्यारी लग रही है तुम। लेकिन वह कैसे? बस वो सब सच था भैया, रिजल्ट आपके सामने है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं इस बात को अब झूठ नहीं कह सकता। थैंक यू सो मच भैया, आप अगर मुझे यहाँ नहीं लाते तो मैं कभी ठीक नहीं होती। नहीं, राजीव ने कॉल करके यह बात कमिश्नर साहब को बताई तो वह भड़क उठे। मैं तुम्हें वहाँ केस सॉल्व करने के लिए भेजा था, चुड़ैल के बारे में कहानियाँ बनाने के लिए नहीं। लेकिन कमिश्नर साहब, मेरी बहन, तुम अभी के अभी वापस आ जाओ। मैं वहाँ किसी और इंस्पेक्टर को भेजता हूँ। राजीव उसी दिन अपने परिवार के साथ वहाँ से निकल गया। उसे कमिश्नर साहब का जवाब अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन अपनी बहन की लौटी मुस्कान को देखकर वह बहुत खुश था। शहर वापस आने के बाद अब कीर्ति अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने लगी। उसने फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही। कुछ दिन बाद रात के 2 बजे राजीव का फ़ोन बजा। हेलो, क्या हुआ? सर, एक लड़की की लाश मिली है और अजीब बात यह है कि उसके सीने से दिल गायब है। यह सुनकर राजीव के चेहरे का रंग उड़ गया और उसे गुफा की दीवार पर लिखी बातें याद आने लगी। कीर्ति के साथ आगे क्या होगा? वो लाश किस लड़की की है और क्या राज है उस गुफा के अंदर बसने वाली रूपरेखा चुड़ैल का? इन सभी खौफनाक बातों को जानेंगे हम अगले पार्ट में। तो दोस्तों, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर देना और कमेंट भी कर देना।